हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी, जिसमें हमें गैसेस के बारे में ज़्यादा जानना है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गैसेस हैं या फिर कोई भी मैटर है वो आपका एटम्स या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है ना। स्पेशली अगर हम एक गैस की बात करते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपका, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ठीक है, और उनके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे से टकराते हुए अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं और मोशन करते रहते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर रिसर्च जो थी आपका कुछ साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में करी, जिनमें से प्रमुख आपका मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन है। ठीक है, इन्होंने आपका बहुत सारी रिसर्च करी और उन रिसर्च के आधार पर कुछ गैसेस लॉज भी दी गई। ठीक है, जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या होती है, देखें। एन आइडियल गैस इज डिफाइंड एज वन in which all collisions between atoms or molecules are perfectly elastic and in which there are no intermolecular attractive forces। देखें क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई गैस आइडियल होगी कब, जब जो उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं उनके बीच जो कॉलिशन होगा वो कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा। ठीक है ना। तो और इसके साथ साथ जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं वो क्या होंगे आपका, वो अब्सेंट होंगे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि उनके बीच में किसी भी प्रकार के अट्रैक्टिव फोर्सेस काम नहीं कर रहे होंगे। तो इस टाइप की गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। ठीक है नहीं। वन कैन विजुअलाइज इट as a collect as a collection of perfectly hard spheres which collide but which otherwise do not interact with each other। ये जो हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं उनको हम एक आपका हार्ड स्फीयर के रूप में कंसीडर करते हैं, जो क्या करते हैं, आपस में कोलाइड तो करते हैं, टकराते तो हैं, लेकिन एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते, यानी एक दूसरे की तरफ उनमें अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो गैसेस होती हैं उन्हें हम आइडियल गैसेस कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। In such a gas, all the internal energy is in the form of kinetic energy, and any change in internal energy is accompanied by a change in temperature। जो इस टाइप की जो गैसेस होती हैं उनकी जो टोटल जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। ठीक है ना। एंड एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज accompanied बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तब जाके उनकी इंटरनल एनर्जी में किसी प्रकार का चेंजेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ क्या है। एन आइडियल गैस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री स्टेट वेरिएबल्स, एब्सोल्यूट प्रेशर, वॉल्यूम and absolute temperature। The relationship between them may be deduced from kinetic theory and is called the ideal gas law। जो टेम्परेचर, प्रेशर और जो वॉल्यूम होते हैं इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना, ये इस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं आपका, हम आइडियल गैस लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इसके थ्रू पूरी जो काइनेटिक थ्योरी है उसको हम डिड्यूस कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, वो क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर पी प्रेशर, वी वॉल्यूम और टी टेम्परेचर है। एन जो स्मॉल एन है वो क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है ना, किसके, जो आइडियल गैस हमने ली है। ठीक है, और आर क्या है यहाँ पर, आर आपका गैस कांस्टेंट है। ठीक है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है और सारी की सारी गैसों के लिए क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है
इसकी जो वैल्यू है वो 8.3145 जूल पर मोल केल्विन होती है, ठीक है। If pressure is in atmospheric unit ATM and volume is taken in liter, then अगर हम प्रेशर को उसकी एटमॉस्फेरिक यूनिट एटीएम में ले रहे हैं और जो वॉल्यूम है वो लीटर में ले जा रहा है किसी गैस का, तब आर की वैल्यू कितनी होती है देखें, 0.821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, ठीक है। तब इसकी जो आर की वैल्यू है वो 0.821 होती है, ठीक है। इक्वेशन वन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन और स्टेट इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। जो इक्वेशन वन थी हमारी पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको हम क्या कहते हैं आपका, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं या फिर स्टेट इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रहे, आइडियल गैस को हम परफेक्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या परफेक्ट गैस बोले या फिर आइडियल गैस बोले, दोनों सेम ही है, ठीक है। आगे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं देखें, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इमेजिन्ड इन अ परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस की कुछ जो प्रॉपर्टीज इमेजिन की गई हैं वो नीचे दी गई हैं, देखें। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, इट ओबेज ऑल गैस लॉज, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, लॉ ऑफ प्रेशर, अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो आइडियल गैसेस होती हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर की जो डिफरेंट जो कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के अंडर में ये जितनी भी गैसेस लॉज होती हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और लॉ ऑफ प्रेशर, इस टाइप की जितनी भी लॉज होती हैं उनको ये ओबे करती हैं, उनको फॉलो करती हैं, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी है, इट्स प्रेशर कॉफिशिएंट एंड वॉल्यूम कॉफिशिएंट एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर। जो आइडियल गैस होती हैं उनका प्रेशर कॉफिशिएंट और जो वॉल्यूम कॉफिशिएंट होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। इट्स मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। जो आइडियल गैस होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम लगता है, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काम नहीं करता है। अ परफेक्ट गैस, या हम इसको आइडियल गैस कहते हैं, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और सॉलिड स्टेट बिकॉज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेसेसरी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड और द सॉलिड स्टेट। जो एक परफेक्ट गैस होती है या आइडियल गैस जो होती है उसको हम लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि स्टेट चेंज करने के लिए पहली शर्त ये होती है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए, ठीक है ना। अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तभी जो है आपका उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। तो अब यहाँ पर क्या है आपका, अट्रैक्शन फोर्स अब्सेंट है परफेक्ट गैस के केस में। तो ऐसी सिचुएशन में हम परफेक्ट गैस को आपका लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन प्रैक्टिस द गैसेस विच आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन बी कंसिडर्ड एज अ perfect although these are not perfect। हम प्रैक्टिस में हम ये कह सकते हैं कि जो आपका गैसेस हैं लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम, इनके एटम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। गैस के लिए जो कंडीशंस होती हैं उनको ज़्यादा फॉलो करती हैं, तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये परफेक्ट गैसेस हैं। लेकिन ये कंप्लीटली परफेक्ट गैस नहीं है, ठीक है ना। हम भी जानते हैं आपका कि जो ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, इनको लिक्विफाई किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत सारी जो आपका कंडीशंस होती हैं आइडियल गैस के लिए उनको फॉलो करती हैं, तो इनको माना जाता है कि लगभग ये क्या है आपका, ये परफेक्ट गैसेस हैं, आइडियल गैसेस हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि आइडियल गैस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।